तो बेटा देखो, पहला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है, दूसरी डिस्कवरीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, तीसरा पढ़ना है आप लोग को अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट है, जिन ठीक है ना, एटम के अंदर, ठीक है ना, जिनको बोलते हैं मॉडल्स। और कौन कौन से मॉडल है बेटा, पहला जो मॉडल होगा तुम्हारा जे जे थॉमसन मॉडल, दूसरा होगा बेटा रदरफोर्ड मॉडल, तीसरा होगा बेटा बोर डाउन मॉडल, चौथा होगा बेटा वेव मैकेनिकल मॉडल। ये मॉडर्न मॉडल है बेटा, वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है ना। फिर आपको पढ़ना है फोर्थ पे डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें से आपको पढ़ना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एंड फिफ्थ पढ़ना है बेटा डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना, जिसमें से आपको पढ़ना है डी डी ब्रोगली डी ब्रोगली वेवलेंथ, और दूसरा पढ़ना है ये वेव ने ये जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़नी है, और पढ़ना है दूसरे पे हाइजेनबर्ग हाई हाइजेन या जेड होगा बेटा, ये जेड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। एंड लास्ट जो होगा बेटा 6 नंबर पे, वो होगा क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, जिसमें से इस चैप्टर में इस बार बेटा ये आपका रिमूव हो गया है, ये आपका रिमूव हो गया है, जे थॉमसन मॉडल रिमूव हो गया है, रदरफोर्ड मॉडल रिमूव हो गया है, ये है, इतनी सारी चीजें हैं। अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ये भी रिमूव हो गया है। मतलब जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर में बेटा ये डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि ये चीज़ वो चीज़ डिलीट हुई है बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको थिंक करेगी स्ट्रक्चर, जो एटम का स्ट्रक्चर है किस तरीके से डिस्कवर हुआ है, किस तरीके से ये साइड द एटम चीज़ें अरेंज हुई हैं, ये इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे बेटा अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, ये डिजिटल वाली भी पढ़ाऊंगा चीज़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तभी आप क्या कर पाओगे, आप एटम के बारे में अच्छे से सोच पाओगे कि एटम होता क्या रियलिटी में। ओके बेटा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है चैप्टर को भी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको केमिस्ट्री यहाँ से आपको अच्छी लगने लगी कि भाई केमिस्ट्री रियलिटी में क्या होती है, किस तरीके से
जो है देखने का नज़रिया है मैटर को, ठीक है ना, कैसे एटम डिस्कवर हुआ, किस तरीके से चीज़ें होती, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि कभी कभी इलेक्ट्रॉन बेटा वेव की तरह काम करेगा, तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह काम करेगा, जहाँ पे हम डुअल नेचर ऑफ लाइट की और इसकी सबकी चर्चा करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हारी जो केमिस्ट्री की ओवरव्यू है वो आपको जो है यहाँ पे सीखने को मिलेगी इस चैप्टर को। पिछली बार बेटा ये चैप्टर 1 मंथ के आसपास चला था, तो इस बार भी मैं इतनी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ पॉइंट क्लियर हो और अच्छे से आपको समझ में आए। और सिलेबस की चिंता मत करना बेटा, सिलेबस आपका होगा, आप नहीं मानते हो तो अपने में सीनियर से पूछो, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब जड़ है आपको। अगर आपको जड़ ही वीक हो जाएगी तो आप केमिस्ट्री कैसे समझ पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि रोज़ का रोज़ आपको लेक्चर देखना है और सारे के सारे पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने हैं, नहीं तो आपका पेट पढ़ने का मन नहीं करेगा बेटा, याद रखना। और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, कि घूमना चाह रहे, टाइम टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब बात उन बच्चों की कर रहा हूँ जो वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वही मेरे को फॉलो कर पाएंगे और कोई नहीं फॉलो कर सकता है। ओके, तो देखो बेटा हम लोग इतनी सारी चीजें जानकारी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिकली क्या है कि ये धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई भाई। पहले तो आप बताना यही था कि इस चीज को पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं, जो स्थान घेरता है और जिसके पास वॉल्यूम होता है, जिस यानी कि है स्पेस। जैसे कि मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है बेटा, डिफिनेशन भी बता चुका हूँ मैं तुमको, इसके डिटेल भी बता चुका हूँ। मैटर क्या, किन किन अवस्थाओं में मिलता है, किन किन स्टेट्स मैटर की होती। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई, थ्योरी जो आई मैटर के बारे में, वो ये आई, डाल्टन ने पेश किया। डाल्टन ने बताया कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, वो क्या होता है, वो एटम होता है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे बेटा, पोस्टुलेट ऑफ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इस चैप्टर स्टार्ट होता है, अब आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है ना, पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो पहले तो पोस्टुलेट क्या होता है वो चीज कहो कि पोस्टुलेट होता क्या है। पोस्टुलेट बेसिकली एक थ्योरीज का रिलेटेड होता है, कोई किसी के बारे में कोई चीज जानकारी जो है अचीव करे, थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट करे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे बेटा। कलेक्ट करने के बाद उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ ना दिए, मतलब ऐसे बात जनरली टॉक कर ले कि हाँ भाई जो है ये चीज होती है, लेकिन उसका कोई प्रूफ ना दे कि भाई ये चीज हो रही है तो इस कारण से हो रही है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ ये है। अगर उसका मैथमेटिकल प्रूफ अगर नहीं दे रहे हो तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी, आपकी पोस्टुलेट कहलाई जाएगी। उसका कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए ये पोस्टुलेट करेगी। तो डाल्टन ने जो एटम के बारे में बोला था बेटा, वो क्या बात बोली कि जो किसी भी जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, ये अराउंड द 18th सेंचुरी की बात हो रही है, अभी मॉडर्न की बात नहीं हो रही है, कि यहाँ पे 1800 शताब्दी वाली बात हो रही है बेटा, ठीक है ना। सेंचुरी की बात हो रही, ठीक है ना। तो आपको ये चीज याद रखना है कि 1800 शताब्दी की आसपास की बात हो रही है कि भाई एटम पहले तो होता क्या है, ये सब चीजें जो है बताया गया भाई। धीरे धीरे उस समय एटम के बारे में इतनी भी जानकारी होना बहुत बड़ी बात थी, जहाँ पे लोगों को मैटर नहीं पता था मैटर क्या होता है, आसपास लोग देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि धरती पे जो है जो चीजें उपस्थित पहले से हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं वही साइंस बन जाती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो क्या बताया कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का वो क्या होता है, एटम। क्या बोलोगे बेटा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट
पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज क्या एटम। जो पहला पोस्टुलेट था बेटा वो क्या बोला था कि सबसे किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। दूसरी पॉइंट जो बोली गई, दूसरा पॉइंट जो बोला गया पार्टिकल के बारे में, एटम के बारे में बोला गया कि एटम ही बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब एटम इज ए टाइनी पार्टिकल। अब बातें भूल जाओगे उस समय, अब 18th सेंचुरी में आप चले जाओ, अब डाल्टन उनको बता रहे कि मैटर के बारे में चीजें होती हैं। एटम इज ए टाइनी पार्टिकल which is indivisible। indivisible मतलब क्या बेटा कि जिसको जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता है किसी भी पार्टिकल में, और उससे छोटे पार्टिकल नहीं होते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात जो है कि डिफरेंट फेज of matter have different एटम। उन्होंने बताया कि भाई जैसे 3 अवस्थाएं होती हैं, मान लो कि भाई अवस्था पहली हो गई सॉलिड, फिर हो गई लिक्विड, फिर हो गई क्या बेटा गैस। तो आपको पता है कि सॉलिड के अंदर ऐसे पार्टिकल बहुत घने होते हैं, इसके अंदर थोड़े थोड़े ऐसे 1-2 होंगे इसके। तो उन्होंने बताया कि डिफरेंट फेज ऑफ मैटर, मतलब डिफरेंट जो मैटर होता है उनके पार्टिकल जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उस समय की बात हो रही है, 18th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है ना। एंड फोर्थ पॉइंट ये बोला गया कि ये जो मैटर होते हैं बेटा, ये इनको ना तो मतलब जो एटम होता है ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब एटम कांट बी क्रिएटेड एंड कांट बी डिस्ट्रॉय। मतलब ना तो एटम को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एटम को खत्म किया जा सकता है। ओके बेटा। एंड फिफ्थ पॉइंट ये हुआ क्या कि एटम अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो वो होल नंबर में करते हैं। क्या लिखोगे? एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो इन द मॉलिक्यूल। मतलब क्या हो बेटा कि कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है तो जो एटम पार्टिसिपेट करेंगे उनका जो होल नंबर होगा सिंपल। जैसे बेटा क्या, जैसे H2O है तो H2O में देखो सिंपल होल नंबर है कि नहीं। होल नंबर मतलब जिनको हम फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 है ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 है, तो यहाँ पे होल नंबर है 1.2 नहीं लिखा है या 3.2 नहीं लिखा है, क्या लिखा है 0 1 और 2 लिखा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सिंपल होल नंबर है। तो ये जो पोस्टुलेट थे एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जो ये कह रहे थे कि भाई जो सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का वो क्या होता है, वो एटम होता है। एटम से कुछ भी छोटा नहीं होता है। एटम को हम डिवाइड नहीं कह सकते, एटम ही बहुत छोटा होता है। और डिफरेंट एटम के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एटम को ना तो क्रिएट किया सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और एटम जब आपस में मिलेंगे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है बेटा,
तो तो उनका सिंपल होल नंबर में होता है, ठीक है ना। तो अब तुम सोचो बेटा, ये थ्योरीज आई थी, ये थ्योरीज गलत भी हो गई क्योंकि आगे फर्दर डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, तब गलत हो गया बेटा। तो ड्रॉबैक ऑफ, देखो बेटा, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं इसके? पहला ड्रॉबैक तो यही होगा बेटा कि एटम जो है टाइनी पार्टिकल नहीं होता है, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एटम इज नॉट टाइनी पार्टिकल। पहला जो है, पहला पोस्टुलेट का जो रॉन्ग किया गया वो क्या किया गया, एटम इज नॉट टाइनी पार्टिकल, ठीक है ना। नंबर 2, एटम फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, दूसरा पोस्टुलेट क्या था ना बेटा, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल होता, तो एटम इज फर्दर divided into 3 fundamental particle, फंडामेंटल पार्टिकल। वो पार्टिकल बेटा कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड तीसरा पोस्टुलेट क्या था कि एटम जो है क्या होता है, एटम डिफरेंट डिफरेंट एटम के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं। एटम इज सेम फॉर ऑल द मैटर, चाहे जो भी मैटर हो उसके लिए एटम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। एंड फोर्थ पोस्टुलेट क्या था कि डिफरेंट जो है एटम को डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते हो, जबकि ऐसा हुआ बेटा, एटम को डिस्ट्रॉय भी किया गया और उसको जो है उसको क्रिएट भी किया गया विद द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड। तुम लोगों ने बेटा वो देखा होगा ना, आयरन मैन देखी ना, फर्स्ट वाली, जब वो अपने जो है मेटल बनाता है अपने हार्ट के लिए, ठीक है, नया डिस्कवरी होता है ना, तो रदर वो किसके लिए, किससे बनाता है, बोलो, वो किसकी वजह से वो बनाता है, रेडियो एक्टिविटी की सहायता से। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उस पर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप लोग देखते हो बेटा, हॉलीवुड में साइंस इसी डाली थी कि उनके बच्चे साइंस फिक्शन देखें, पिक्चर देखें और उनके साइंस की चीजें डेवलप हो। यहाँ पर आप लोग जानते हो कैसी मूवी बनाते हैं इंडियंस वाले, बेवकूफ़ी वाली, और वो तुम लोग देखते भी हो मजे से, नहीं मत देखा करो बेटा ऐसी चीजें, कोई मतलब नहीं है। अच्छी चीजें देखो, अच्छा चीजें दिमाग विचार आएंगे, अच्छी चीजें आगे बढ़ोगे। और देखते हो कचरा तो तुम्हारा दिमाग भी कचरा ही बड़ा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि एटम को कभी ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, जबकि ऐसा हुआ विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, एटम कैन बी क्रिएटेड and can be destroyed by the help of क्या बेटा, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना बेटा। रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या होता है, इसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस को बम्बार्डिंग करवाई जाती है इस एटम पे, तो एटम अपना शेप चेंज कर लेता है, अपना एटम इनसाइड का जो चीजें हैं वो चेंज कर लेता है, ठीक है। ये पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, सारी चीजें अभी तुम सीखोगे धीरे धीरे। अभी तो इतना समझ लो कि आप रेडियो एक्टिविटी की सहायता से आप एटम को क्रिएट भी कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। और तीसरा बोला था कि भाई जब एटम कंबाइन होता है तो क्या होता है, वो सिंपल होल नंबर में होता है, मतलब वो 1 2 3 में होगा। जबकि कुछ नॉन स्टोकेमेटिक कंपाउंड फाउंड हुए हैं एटमॉस्फेयर में, तो लिखो बेटा
some non-stoichiometric compound found in नेचर। वो कौन कौन सी चीजें होती है बेटा? जैसे Fe0.950, जैसे फेरस ऑक्साइड होता है ना बेटा, तो फेरस और पहले FeO ये भी मिलता है और ये भी मिलता है। 1 जगह पे क्या लिखा हुआ 0.95 लिखा है, ठीक है। और जैसे कॉपर या निकिल 0.98O, जैसे निकल NeO होता है ना, तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड जो होल नंबर में नहीं मिले, किसमें मिले? जो है इस नंबर मिले, यानी एक ऑक्सीजन एक क्लोरीन आयरन की जगह नहीं मिला। जैसे एक था लेकिन ये भी मिला, तो ये क्यों मिला, किस तरीके से मिला ना बेटा? तो ये तो गलत हो गया ना डाल्टन की कि भाई सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, जबकि ये भी मिले ना, तो उनकी थ्योरीज गलत हो गई बेटा। तो जो सबसे पहली बात तो ये जो थ्योरी गलत होती है, मतलब ये पहले तो ये है कि भाई इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है इस एटम के बनाने में, एटम के बारे में सोचने के लिए। भाई थिंक तो बताया ना कि एटम से कुछ छोटा नहीं होता। तो जो जानते थे बेटा कितने एगोइस्टिक पर्सन होते हैं ह्यूमन, ठीक है ना, कि भाई कोई चीज बता दिया कि ये चीज नहीं होती, तो उसके बारे में क्यों नहीं होती, क्या होता है, ऐसा क्या होता है, लोग जानने की कोशिश करने लगे कि भाई ये बोला कि एटम से छोटा नहीं हो। लेकिन उसी समय सर जे थॉमसन आफ्टर 60 and 70 ईयर एगो, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी कर ली इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी की है, तो देखा कि ऐसे ये तो एटम के अंदर से निकल रही कोई चीज इलेक्ट्रॉन जैसी, तो जब एटम अंदर से निकले तो एटम से छोटी ही होगी ना बेटा, बोलो। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इनकी थ्योरी को गलत किया गया, ठीक है ना। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको हर एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। बस मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हर एक वीडियो को देखिए और हर वीडियो में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आप चर्चा करिए, मुझसे डाउट पूछिए, क्या चीज़ें समझ नहीं वो पूछिए, क्योंकि आप इंटरेक्ट करोगे उतना ही, जितना इंटर करोगे उतना समझ में आपको आएगा बेटा। थैंक यू।